अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं, पीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कल जो हमने पिछली वीडियो पे जो एक डिस्कस किया था वो था कि हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसकी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखा था कि उनके उसके बारे में क्या व्यूज हैं। पिछली वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग वो भी देख लें। कंज्यूमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने डिस्कस कर लिया था कि कंज्यूमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे सिस्टम को लेके, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लेके, उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके लिए उनके हवाले से क्या व्यूज हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये उनको क्या करना चाहिए, उनके क्या रोल्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो कंज्यूमर कंज्यूमर तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंज्यूमर तो यूजर्स हो गए, सही, जो आपके सिस्टम को यूज करें। प्रोड्यूसर जो आपके सिस्टम को बना रहे हैं, प्रोड्यूसर जो आपके सिस्टम को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो दो ग्रुप्स हो गए। तो वो पहला ग्रुप तो सर हमारा कंज्यूमर का था। अब जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो प्रोड्यूसर का है। प्रोड्यूसर जो हमारे सिस्टम को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो जो जितने लोग डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, मेंटेनेंस के अंदर होते हैं, मार्केटिंग के अंदर होते हैं, और सर्विस मतलब जो सर्विसेज जो दे रहे हैं, जितने सब कुछ ये सारे होते हैं, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। ये सारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो जो काम कर रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं यूजर्स को कुछ ना कुछ देने के लिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट देने के लिए। चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो डिजाइनिंग फेज है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जितने फेजेस हैं एसटीएलसी के या उसके अलावा जितने फेजेस हैं, कुछ क्वालिटी मेट्रिक्स भी हैं जो प्रोड्यूसर्स की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। लाइक इन लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं करनी होती। लाइक अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट अगर बड़े साइज का है, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को और जो प्रोडक्ट है उसको इन्होंने उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखनी है। और जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होने देनी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो एप्लीकेशन है वो हैवी हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स का मेन ख्याल ये होता है कि इन्होंने डेवलप अच्छे से अच्छा करना है सिस्टम को, इन्होंने सिस्टम की मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर करनी है, मेंटेनेंस उसकी परफेक्टली करनी है, और उसके अंदर जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ठीक है। और जो उसके अंदर जो कोडिंग वगैरह ये जो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स की ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उन्होंने ये सारे काम करने हैं। कंज्यूमर के तो हमने देख लिया कि उनकी यूजिबिलिटी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके रोल्स हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। लेकिन प्रोड्यूसर का क्या आता है, प्रोड्यूसर के डेवलपिंग के अंदर जितने लोग आ जाते हैं, जितना ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं डेवलपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सटर्नल व्यू से फर्क पड़ता है, उन लोगों को ब्लैक बॉक्स से फर्क पड़ता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किस चीज से फर्क पड़ता है, उनको व्हाइट बॉक्स से, इंटरनल व्यू से। इन लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है कि उन्होंने इंटरनल व्यू अच्छे से अच्छा बनाना है। इंटरनल व्यू में लाइक इम्प्लीमेंटेशन का फेस कर रहे हैं वो लोग, तो उसको अच्छे से अच्छा करना है। लाइक कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग ये नहीं कि आपने कोडिंग, अब देखें, अब हमारा कोड थ्रू आउट हमारे प्रोडक्ट का या सॉफ्टवेयर का एक सेम नहीं रहेगा, आपने आगे जाके चेंजिंग्स भी करनी होंगी। तो आगे चेंज करने, जब आप चेंजिंग फेज में लेके जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो चेंजिंग फेज में आपकी वही डेवलपिंग टीम हो जिसने पहले आपको डेवलप करके दिया, उसमें कोई और टीम भी हो सकती है। तो आपका जो कोड है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो इतनी क्लियर और वाइज होनी चाहिए कि जब दूसरी डेवलपिंग टीम उसको 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 और आगे उसको दोबारा मैनेज करने की तरफ जाए और उसको दोबारा से रीयूजेबल उसमें लेके जाए फेज में, तो वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, आपके कोड को, आपकी हर एक चीज को, सही। सो व्हाइट बॉक्स इंटरनल व्यू, तो ये प्रोड्यूसर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि इनको एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी से इनको नहीं, इनको इंटरनल फंक्शनैलिटी अच्छी से अच्छी करनी है। इनकी क्या क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लाइक यूजर से जो बनवा रहे हैं, यूजर्स इन लोगों से, प्रोड्यूसर से, तो इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर और वही सब चीजें इनको करके देनी है। लाइक जितना यूजर की डिमांड है कि उस सिस्टम कैसा होना चाहिए, सही। तो प्रोड्यूसर्स का यही रोल है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो काम करके दे जो यूजर को रिक्वायर्ड है, सही। और उसका डिजाइन अच्छे से अच्छा हो, आप सिस्टम जो बना के दे प्रोड्यूसर, वो उसका डिजाइन बेहतर से बेहतर हो, ताकि जब यूजर उसको यूज करने पे जाए तो उसको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी वगैरह ना हो। और जो हमारा प्रोजेक्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट का साइज बेशक बड़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि
आपका सिस्टम क्रैश होने से बच सके। ऐसा होता है ना कि जब आपके लार्ज साइज जो प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं और एप्लीकेशंस होती हैं, जब उनकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, जब उसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो क्रैश की तरफ चला जाता है। और अगर चेंज भी देना है क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के अंदर, जो एक मेन चीज़ है वो चेंज है, चेंज भी देना है। लाइक अगर चेंजबिलिटी पोर्टेबिलिटी के अंदर ही आ जाते हैं, लाइक अगर कोई चेंज, अगर सिस्टम, अगर कोई यूज़र मतलब बाद में, अगर आपका प्रोड्यूसर्स को बाद में चेंज करना चाह रहा है और उसने अपना प्रोजेक्ट किसी और के हैंड ओवर किया, तो वो चेंज करने दूसरी जो टीम है उसको चेंज कर सके इजीली, उसको कोई इसमें मसला ना हो। उसमें चेंजेबिलिटी होनी चाहिए आपके आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। सही। और अगर आपने मॉडिफाई करना है अपने प्रोजेक्ट को, दोबारा मतलब मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो भी मॉडिफिकेशन हो सके। ज़रूरी नहीं है कि उसी टीम के पास हो जिसने पहले डेवलप किया, दूसरी टीम के पास भी जाए तो वो उसको इजीली डेवलप कर सके। सही। और अगर आप आपके सिस्टम को पोर्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, लाइक एक एनवायरनमेंट से आपने दूसरे एनवायरनमेंट पे लेके जाना है, लाइक हम लोग विंडोज भी यूज करते हैं, अगर हम लिनक्स पे लेके जाना चाहिए, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उस प्रोडक्ट को चलाना चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाना चाहे, तो वो उधर भी चले, उधर जाके वो क्रैश ना हो जाए। सही। तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्रोड्यूसर ने ये सारे क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान रखना है कि वो ये सब कुछ करे अपने सिस्टम के अंदर जब वो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसने वो सारी चीजें करनी है जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो यूजर की डिमांड है। सो पीपल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोड्यूसर की यही थी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, कंज्यूमर्स की थी, कि कंज्यूमर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप लोग प्रोड्यूसर्स की देख लें कि प्रोड्यूसर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो जब आप लोग डेवलप करने पे जाएं, जब आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने पे जाएं, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि कोई इस तरीके से कोई क्रैश वगैरह और रिस्क वगैरह का ऑप्शन ना रहे। तो व्हाइट बॉक्स पे आपने मेनली फोकस करना है जब आप प्रोड्यूसर होंगे अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के या सर्विसेज के, या आप किसी और के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट वीडियो में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो ये उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि उस आप लोग वो भी देख लें। तो आज का मेरी तरफ से तो ये जो कंसेप्ट था वो इतना सही था, और मुझे आई होप सो कि आसान सा था और कोई मुश्किल नहीं थी इसमें कोई चीज़। लेकिन अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। और फिर आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइक कमेंट करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा